जिंदगी ये हमारा वो खूबसूरत सच है जिसे हम अपनी जिम्मेदारियों की वजह से अक्सर नज़रअंदाज करते चले जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी खुशियों को इग्नोर करते जाते हैं, जैसे रेस्टोरेंट्स में जाकर डिनर करना, फैमिली के साथ वीकेंड्स प्लान करना, अपने लिए शॉपिंग करना, अपनी ज़रूरतों को लग्जरी का नाम देकर अपनी लाइफ के साथ सैक्रिफाइस करना, तरह तरह के एक्सक्यूजेस के साथ अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए हमेशा अपना प्रेजेंट दाव पर लगा देना। वो फ्यूचर जिसका कोई भरोसा नहीं, कब क्या रूप दिखा दे, गॉड नोस। बेशक हमारी जितनी चादर हो, हमें उतने ही पैर फैलाने चाहिए, पर हमारी समस्या ये है कि कभी कभी हम चादर के अकॉर्डिंग भी पैर नहीं फैलाते। यहाँ हम अपनी लाइफ काट रहे होते हैं, बल्कि हमें इससे अपना दिल खोलकर जीना चाहिए, क्योंकि ये एक खूबसूरत सच है। क्या आप जानते हैं, अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड हम खुद ही बनाते हैं। एक ओवर थिंकिंग माइंड और एक ओवर सेंसिटिव दिल, ये दो ऐसी चीजें हैं जो एक इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती हैं। अरे भाई, जब आप पूरा हफ्ता मेहनत कर रहे हैं फिर भी वीकेंड्स पर जाने के लिए इतना सोचेंगे, तो फिर लाइफ के बारे में डिसीजंस कैसे ही ले पाएंगे। मेरे हिसाब से तो अगर हमारी जेब में 100 रुपए हैं तो हमें उसमें से 70 रुपए खर्च कर देने चाहिए और 30 रुपए अपने कल के लिए बचाने चाहिए। जिस तरह बूंद बूंद को मिलाकर सागर बन सकता है, उसी तरह ये थोड़ी सेविंग्स एक दिन बड़ी रकम बन ही जाएंगी और वो हमें बुरे वक्त में काम आ ही जाएंगी। ऐसा करने से हम अपने प्रेजेंट को भी जी लेते हैं और फ्यूचर भी सुरक्षित कर लेते हैं। ये तो हुआ एक तरीका जो आपकी प्रॉब्लम्स थोड़ी कम कर सकता है। क्या आप ऐसे ही और तरीके जानने में इंटरेस्टेड हैं? क्या आप भी अपनी इस कंफ्यूज्ड लाइफ से घबरा गए हैं? आप भी अपनी ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारियों से डर रहे हैं? तो चेंज इज लाइफ। जब हम इस बात को समझ जाते हैं, तब हमारा लाइफ को देखने का नजरिया पूरी तरह से चेंज हो जाता है। अगर आज आप अपनी जिंदगी में ऐसी जगह खड़े हैं जहां आपको एक लूजर की तरह फील हो रहा है, तो बस एक बात ध्यान रखिएगा कि अब भी देर नहीं हुई है। आप चाहें तो अपनी इस सिचुएशन को पूरी तरह से बदल सकते हैं, सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस लाकर। लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए जो आपको आपकी जिंदगी से प्यार करा सके, न कि आपको इतना थका दे कि आप अपनी जिंदगी से भी थकने लगे। एक ऐसी लाइफस्टाइल जो आपको अपने गोल्स की तरफ अट्रैक्ट करे, न कि उनसे दूर लेकर जाए। अच्छा, आज के इस एरा में हर कोई करियर ओरिएंटेड है। हम सभी कुछ ना कुछ काम करना चाहते हैं, है ना? तो आप मुझे बताइए, किसी भी काम में उस चीज का हिसाब किताब रखना, उसका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना कितना जरूरी होता है? बहुत ज्यादा। उसी तरह से क्या आप सबने लाइफ ऑडिट का नाम सुना है? लाइफ ऑडिट यानी अपनी जिंदगी का हिसाब किताब रखना। हम इसे अपने आप को बेहतर तरीके से समझने की एक एक्सरसाइज भी कह सकते हैं। अपनी हेल्थ, वेल्थ, आप किस कंडीशन में रह रहे हैं, सेल्फ केयर, आपकी रिलेशनशिप्स, करियर, आपकी सोशल लाइफ, ये सारे एस्पेक्ट्स में आप किस हाइट पर खड़े हैं, आप कहाँ फेल हो रहे हैं, किस चीज में चेंजेस की जरूरत है, उन्हें कैसे चेंज करना है, और भी इसी तरह के पर्सनल डेवलपमेंट के सवालों के जवाब हमें ये हिसाब किताब रखने से आसानी से मिल सकते हैं, और इसे ही हम लाइफ ऑडिट कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि आप इसे अपनी लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ अपना एक टेस्ट लेना है और उस टेस्ट के जवाबों को एक पेपर पर लिख लेना है। सो सिंपल। आइए अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आप आपकी जिंदगी का हिसाब किताब कैसे रख सकते हैं। सबसे पहले अपनी लाइफ का डेटा कलेक्ट करिए। इस स्टेप में आपको अपने आप से इन टॉपिक्स पर कुछ सवाल पूछने हैं और एक पेपर पर सारी हेडिंग्स के कॉलम बनाने हैं, जैसे हेल्थ, फाइनेंस, लव लाइफ, फैमिली, सोशल लाइफ, फ्रेंड्स, फिटनेस एंड सेल्फ लव। अब आप इन टॉपिक्स में अपनी लाइफ पर कहाँ खड़े हैं उसे 1 से 10 की रेटिंग में से रेट करें। उसके बाद अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करिए। अब आपके पास पूरा डेटा आपकी आंखों के सामने है। इस स्टेप में आपको उसे प्रॉपर्ली जमाना है। जैसे जिन जगहों पर आपने अपने आप को 10 on 10 रेटिंग दी है, मतलब उन जगहों पर आपको ध्यान नहीं देना है, उनसे आप सेटिस्फाइड हैं तो उन्हें सेफ कॉर्नर में रख दीजिए, और जिन जगहों में आपको कंप्लीट अटेंशन की जरूरत है उन्हें रेड अलर्ट पर डाल दीजिए। फिर अपने गोल्स को प्रॉपर पहचानिए। अब आपके सामने आपकी लाइफ का रेड जोन है जिसे आपके पूरे अटेंशन की जरूरत है। वो चीज क्लियर है। अब उन्हें कैसे फिगर आउट करना है, हमें ये सोचना है। अपनी प्रायोरिटीज को सेट करिए। हमें एक एक कर अपने गोल्स को अचीव करना चाहिए। हम एक साथ सभी कुछ हासिल करने जाएंगे तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। ये इस प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। हमें एक समय में एक ही चीज पर फोकस करना है। बोनस आइडिया, आप अपने कमरे की दीवार पर या मिरर पर डेली अपने दिल की कोई भी एक विश को स्टिकी नोट्स पर लिखकर चिपकाइए। ऐसा करने से आप अपने मन की बात को बेहतर समझ पाएंगे। आप सबने आज तक न्यूज़पेपर्स या फिर मैगजीन्स में किसी न किसी की सक्सेस स्टोरी तो पढ़ी ही होगी। तो क्या आपने कभी सोचा कि इन सक्सेस स्टोरीज का एक अहम राज क्या हो सकता है? ये सफर आसान तो नहीं रहा होगा। हमें तो सिर्फ स्टोरी सुनाई जा रही है। ये रास्ता रियलिटी में और डिफिकल्ट होगा।
लेकिन आज वो सक्सेस हासिल कर चुके हैं। प्लानिंग इन स्टोरीज की वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होती है जो इन्हें आज इस मुकाम पर पहुंचा देती है जहां वो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनकर खड़े हैं। प्लानिंग हमें सही डायरेक्शन देने के साथ साथ हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से भी बचाती है। वो कहते हैं ना, 1 घंटे की प्रॉपर प्लानिंग आपको 10 घंटों की फालतू मेहनत से बचा सकती है। तो आज हम आपको ऐसे ही एक प्लानिंग टेक्निक जिसका नाम है द ओडिसी प्लान, उसके बारे में बताएंगे जो आपको आपका गोल अचीव करने में आपकी मदद कर सकती है। ये टेक्निक स्टैनफोर्ड डिजाइन स्कूल के प्रोफेसर्स और डिजाइनिंग योर लाइफ बुक के ऑथर्स बिल बर्नेट एंड डेव एवंस ने निकाली थी। ये एक तरह का फ्यूचर प्लान होता है जिसमें हम अपने आप को या अपने बिजनेस को आने वाले 5 से 10 सालों में कहाँ देखना चाहते हैं वो लिखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास बात हुई, ये तो हर कोई अपनी लाइफ में करता ही होगा। लेकिन अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो अपने आप से पूछिए कि आपने अपने बिजनेस में ऐसा कुछ किया है क्या। आप में से कितनों का जवाब ना होगा, है ना? क्योंकि क्या होता है कि हम अपने बिजनेस में, उसकी ग्रोथ में, उसको एस्टैब्लिश करने में, उतार चढ़ाव में अक्सर प्लानिंग करना भूल जाते हैं। 5 साल का टाइम काफी लंबा टाइम होता है। इतने टाइम में आप अपनी मंजिल तक पहुंचने की एक सीढ़ी तो चढ़ ही जाएंगे। और इसी प्लान का मेन इंपॉर्टेंस ही यही, इसीलिए हमें दिन भर में एक्सरसाइज करने की तो आदत होनी ही चाहिए। चलिए, अब ये तो बात हुई कुछ गुड हैबिट्स की जो हमें अपने रूटीन में शामिल करनी चाहिए। अब सवाल ये आता है कि अगर ऐसी आदतें हमारे रूटीन में न हो तो हम क्या कर सकते हैं। पुरानी आदतें छोड़ना और नई आदतों को अपनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता। ये बात साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि एक इंसान को किसी भी चीज को अपनी हैबिट बनाने में सिर्फ 66 दिन लगते हैं। बस शर्त ये है कि आपको उस चीज को पूरे 66 दिन बिना किसी गैप के करना है। फिर देखिएगा 67वें दिन जब आप वो नहीं करेंगे तो आपको कुछ मिसिंग लगेगा। इसका मतलब हुआ कि अब वो चीज आपकी आदत बन चुकी है। तो फिर देर किस बात की है, आप आज को ही अपने 66 डेज चैलेंज का पहला दिन बना सकते हैं। बोनस आइडिया, आप जब भी कोई नई चीज को अपनी रूटीन में शामिल करने के बारे में सोचें तो शुरुआत के हर दिन के 15 मिनट से करिएगा। इससे आपको बोर्डम भी नहीं लगेगा और प्रेशराइज भी नहीं फील होगा। हम सब हर साल दिवाली आने से पहले अपने अपने घर साफ करते हैं। जितना पुराना वेस्ट सामान होता है उसे हटाते हैं ताकि नई चीजें नई एनर्जी की जगह बन सके। दिवाली एक खुशियों का त्योहार होता है जो अपने साथ ढेर सारी खुशियां लेकर आता है। तो इन खुशियों को अपने साथ ऐड करने के लिए हमें सारी पुरानी कड़वी यादों को अपने दिलो दिमाग से सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ता है। जब तक हम ये सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे तो एडिशन कैसे कर पाएंगे। ये पावर होता है एडिशन बाय सब्ट्रैक्शन का। ये सिर्फ एक फ्रेज नहीं है बल्कि एक फिलॉसफी है। बचपन में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ मैथमेटिक्स में ही सीखा था, लेकिन देखा जाए तो इसका महत्व सिर्फ बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए नहीं है, बल्कि हम हमारी पर्सनल लाइफ में भी इसका इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी खुशहाल बना सकते हैं। आप सब अपनी अपनी अलमारी कितनी बार जमाते हैं? महीने में 1 बार तो जमाना ही पड़ता होगा, या फिर 6 महीने में तो डेफिनेटली जमाते ही होंगे। जिस तरह हम थोड़े थोड़े दिनों में अपने पुराने कपड़ों को बदलकर उनकी जगह नए अपडेटेड क्लोथ्स लाते हैं, ठीक उसी तरह हमें अपने थॉट्स को भी थोड़े थोड़े टाइम में बदलना चाहिए। हर कपड़े के साथ हमारी कोई ना कोई याद जरूर जुड़ी होती है, लेकिन हमें उसे रिप्लेस करना ही पड़ता है, नहीं तो नए कपड़े जो हम लाएंगे वो कहाँ रखेंगे। सिमिलरली, अगर हम पुरानी बेफिजूल की बातों को अपने मन में जमा करते जाएंगे तो हम अपनी ही लाइफ डिफिकल्ट बना लेते हैं। इस समय हमें अपनी लाइफ एक बोझ जैसी लगने लगती है। अरे भाई, जिंदगी बहुत बड़ी है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। हमें ऐसी बातों को अपनी लाइफ से सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए, तभी हम न्यू आइडियाज, न्यू थॉट्स एंड फाइनली अ न्यू एंड अ हैप्पी लाइफ का एडिशन कर पाएंगे। जो चीजें आपको ना पसंद हो, नेगेटिव वाइब्स देती हो, जिनका कोई मतलब नहीं होता और आप उन्हें अपनी लाइफ से हटा देते हैं, तो आपको खुद ये रियलाइज होता है कि अब खुलकर सांस आई। फिर आप वो करते हैं जो आपको पसंद हो। रिग्रेट, हेजिटेशन, कंफ्यूजन, इसकी कोई जगह नहीं रहती। आप अपने आप से और अपनी लाइफ से ज्यादा प्यार करने लगते हैं। ये होता है असल मीनिंग एडिशन बाय सब्ट्रैक्शन का। किसी ने सही ही कहा है, अगर आपको नॉलेज चाहिए तो अपनी लाइफ में नई चीजों का एडिशन करिए, और अगर आपको विजडम यानी बुद्धि चाहिए तो अपनी लाइफ में से पुरानी वेस्टफुल चीजों का सब्ट्रैक्शन करिए, तभी आप एक्चुअल इंटेलिजेंस हासिल कर पाएंगे। बोनस आइडिया, आपको इस मेथड को अपनी लाइफ में लाने के लिए सबसे पहले खुद को बहुत बेहतर तरीके से समझना होगा, और अपने आप को समझने का सबसे बेस्ट और सेफ रास्ता है मेडिटेशन। आप अपने डेली रूटीन में जरूर इसे शामिल करिए, फिर देखिएगा मैजिक। भगवान ने हमारी बॉडी काफी सिस्टमैटिक बनाई है। कोई भी चीज ज्यादा या कम नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। हार्मोन्स के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं। ये एक तरह के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो अलग अलग ऑर्गन से हमारे खून में सिक्रीट होते हैं। इनका सिक्रीशन हमारी ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये कई टाइप्स के होते हैं और सब हमारी बॉडी में एक डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। हार्मोन्स इतने पावरफुल होते हैं कि इनके सिक्रीशन का लेवल हमारे लिए मैजिकल भी साबित हो सकता है।
यहाँ मैजिकल का मतलब हुआ कि सडनली हमारा मूड चेंज हो जाना, हमारी फिजिकल बॉडी में चेंजेस आना या फिर हमारी थिंकिंग में बदलाव आना। अच्छा, किसी भी रीजन की वजह से अगर आप सबका मूड खराब हो तो आप क्या करते हैं? आप में से कई लोग सो जाना प्रेफर करते होंगे, कोई शॉपिंग पर चले जाते हैं, वहीं कई म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं और तो और कई लोग मीठा खाकर भी अपना मूड ठीक करने की कोशिश करते हैं। और आप सबने ये नोटिस भी किया होगा कि ऐसा करने से आपका मूड पहले से काफी बेटर हो जाता है। लेकिन क्या आप सबने कभी ये सोचा है कि ऐसा अचानक क्यों हो जाता है? क्योंकि जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, हमारे माइंड को टेंशन का सिग्नल मिलता है और वो वही हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज करता है, तो हमें टेंशन होने लगती है। फिर जब हम ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो हमारे मन को पसंद होती हैं, तब हमारी बॉडी में फिर से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम डोपामीन कहते हैं। डोपामीन को फील गुड हार्मोन या हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि इसका रिलीज हमें फौरन खुश कर सकता है। जैसे जब कोई हमें हमारे काम के लिए अप्रिशिएट करता है, हमें एकदम से अच्छा महसूस होने लगता है और हमें वो काम फिर से पूरी दिलचस्पी के साथ करने का मन करता है, क्योंकि वो अप्रिसिएशन के दो लफ्ज उस समय हमारी बॉडी में डोपामीन रिलीज करते हैं और हम खुश हो जाते हैं। ये जादू होता है एक हार्मोन के रिलीज होने का। हमारी लाइफ में कई बार ऐसा समय आता है जहां हम बहुत नर्वस या लो फील करते हैं, लेकिन अब तो हमें पता है कि क्या चीज हमें फौरन खुशी दे सकती है, तो हमें वैसा ही करना चाहिए। हम अगर चाहें तो हमारी बॉडी में डोपामीन का सिक्रीशन कंट्रोल कर सकते हैं। इसका सिक्रीशन हमें मोटिवेशन और सेटिस्फैक्शन देता है। अगर हमें लाइफ में सक्सेस हासिल करना है तो हमें इसका बहुत ध्यान रखना ही चाहिए। एक्सरसाइजिंग, मेडिटेशन, हेल्दी डाइट, विटामिन डी का प्रॉपर बैलेंस, ये सारी चीज हमारे इस हैप्पी हार्मोन को हमारी बॉडी में बराबर रेगुलेट करती हैं। शायद इसीलिए हर सक्सेसफुल इंसान बहुत हेल्थ कॉन्शियस होता है और एक प्रॉपर हेल्दी रूटीन हमें सेटिस्फैक्शन के साथ ब्यूटीफुल लाइफस्टाइल और सक्सेस भी देता है। जब आपके पास वेल्थ हो, हेल्थ हो, सक्सेस हो, तो आप अपनी लाइफ से कैसे नफरत कर सकते हैं? बोनस आइडिया, ये बात फैक्ट है कि जब भी आप कोई बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तब एक्सरसाइजिंग, शॉपिंग, म्यूजिक, इन सब चीजों में अपना दिमाग नहीं लगा पाते। ऐसे समय में आप सबसे पहले तो अपने आप को शांत कीजिए, फिर आप थोड़ी देर ऐसे इंसान से बैठकर बात कीजिए जिससे आप इंस्पायर्ड हों या आपको अच्छे लगते हों, फिर आप थोड़ी देर सो जाइए। ऐसा करने से भी आप आपके इस हार्मोन का लेवल मेंटेन कर सकते हैं। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, जब तक आप अपने माइंड को रिलैक्स नहीं करेंगे तब तक किसी भी परेशानी का सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। हमारी सबसे बड़ी वीकनेस हार मान जाने में है। सक्सेस का दूसरा मीनिंग ही एक बार और ट्राई करना है। बस थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर आप अपना हर सपना सच कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा।